अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ईरान और इज़राइल की जंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। जो हमले हो रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर बमिंग हो रही हैं, जो ईरान में शहादतें हो रही हैं, जो इज़राइल की जो ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 100 लोग उनके भी मारे गए हैं, ये तो एक एंगल और एक पिक्चर है जंग की। लेकिन जो असल जंग जिसे मुआशी जंग कहते हैं, उसके अंदर इज़राइल को कितना नुकसान हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। इंडियन मीडिया जो है वो जो कल तक पापा पापा कहता था इज़राइल को, आज वो अपने ही पापा के ख़िलाफ़ कैसे बोल रहा है और बता रहा है कि उसको बड़ी सख्त मार पड़ रही है ईरान से, क्योंकि ईरान ने सबको सरप्राइज़ कर दिया है। 180 डिग्री उसने टर्न लिया है और सारे सरप्राइज़ हैं। इसके अलावा इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो टर्की में उर्दुगान से मिलने पहुंच गए हैं, बड़े एक्टिव हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने भी अपना इनपुट दिया है इसके अंदर, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और अमेरिकन साबिक सदर जो क्लिंटन हैं उन्होंने क्या कहा है इस वक्त नेतन्याहू के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। और नेतन्याहू ने जो अपने बेटे की शादी कैंसिल की है उसके ऊपर जो इज़राइल की अवाम है उन्होंने उनकी जो दुर्गत बनाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब कि ये जो जंग है ये इस वक्त जो इज़राइल और ईरान के दरमियान है, ईरान ने इज़राइल को जिसे कहते हैं चारों शाने चित करना वो कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने बड़ी ही स्ट्रेटजी के साथ ये जंग लड़ी। आगाज़ इसका बड़ा खौफनाक था। 200 जेट के साथ इज़राइल ने हमला किया। ईरान की जो टॉप लीडरशिप और जो आर्मी पर्सनल थे उनकी शहादतें हुई। 10-12 घंटे ईरान को लगे वापस जो है इकट्ठे होकर और स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन उसके बाद ईरान ने मुड़ के नहीं देखा। पहले ज़रा ये इंडिया की आप जो गुफ्तगू है, इंडिया के जो इस वक्त सहाफ़ी जो उनकी ख़वातीन हैं, जो मोदी मीडिया है वो क्या कह रहा है, पहले ये ज़रा सुन लें फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सुने ज़रा ये। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब अपने भीषण रूप की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल भारी दिख रहा था, अब ईरान ने बाजी पलट दी है। गुरुवार को ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का यह हमला आज भी हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अचानक ईरान ने कैसे युद्ध भूमि के सीन को 180 डिग्री का टर्न दे दिया है। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल हर दिन 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में। इस हिसाब से वो पिछले 8 दिनों में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 12,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये सारा खर्च हवाई हमले करने, मिसाइल अटैक, गोला बारूद पर हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि ये 2 इंडिया के जो चैनल हैं उनकी जो ख़वातीन एंकर्स हैं, एक कह रही है कि जनाब 180 डिग्री के ऊपर जो है वो टर्न किया है ईरान ने और सरप्राइज़ कर दिया है, और दूसरी बता रही है कि 6,000 करोड़ डेली, यानी पहले 2 दिन के ऊपर उनके 12,000 करोड़ जो हैं वो लग चुके थे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी 7 दिन हुए हैं और कितने ज़्यादा पैसे लग चुके होंगे और कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि ईरान ने पहले तो इनको ये धोखा, उन्होंने तो धोखा किया ही किया, जिस तरह धोखा दे के मारा। लेकिन ईरान ने जब इज़राइल ने हमला करके उनके वो जो फेक मिसाइल जो कैंप्स थे जहाँ पे उन्होंने जाली मिसाइल बना के रखे हुए थे, उन्होंने जब उनको टारगेट कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि एयरफोर्स इनकी मजबूत नहीं है, मिसाइल सिस्टम मजबूत है, तो वो बड़े मुतमईन हो गए। लेकिन असल मिसाइल कहीं और थे। और यही इसी तरह की स्ट्रैटेजी के साथ ईरान ने कमर तोड़ दी इज़राइल की। और इज़राइल की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो कहते हैं कि मैं केड़े पासे जावा तो मैं मंजी कित्थे डावा, क्योंकि छोटा मुल्क है, गो कि उसकी इकॉनमी या उसकी मैशत जो है वो ईरान से बेहतर है, लेकिन ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। और जो नुकसान इस वक्त इज़राइल को हो रहा है उसके बारे में अमेरिकन थिंक टैंक क्या कहते हैं ये भी ज़रा सुन लें। So Iran has prepared for long-term conflict. Iran, this isn't about, for instance, the Israeli tactic of initiating a war that's supposed to be over in a matter of days. Iran has prepared for a conflict that's designed to last months. 1 week into this conflict, Israel has suffered a $500 billion worth of infrastructure damage. जी नाजरीन, इज़राइल चाहता है शॉर्ट टर्म जंग और ईरान चाहता है लॉन्ग टर्म जंग।
और ईरान अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब है, क्योंकि रोज़ाना की जितना ख़र्चा हो रहा है इजराइल का, और $500 ट्रिलियन अभी तक उनका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो बिल्डिंगें तबाह हुई हैं। तो अगर ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चलती है तो ये $1-2 ट्रिलियन तक उनका नुकसान हो जाएगा। और ये जो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर, दूसरी दुनिया के अंदर इज़राइल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी लोग जो हैं, मुसलमान जो हैं, उन्होंने बैन किया हुआ है। मेरे अपने घर में तकरीबन तमाम चीज़ें बैन हैं, और कोई भी सॉफ़्ट ड्रिंक, उनका कोई भी चीज़ नहीं आती है। तो इससे भी उनको बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। अब इस जंग ने तो उनकी कमर तोड़ दी है। इसके ऊपर जो बिल क्लिंटन हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है कि ये जो नेतन्याहू है ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये जंग मुसल्लत कर रहा है। सुने ज़रा ये भी। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We've got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them. नाज़रीन, पिछले दिनों नेतन्याहू ने एक बड़ी जज्बाती सी स्पीच की अपने बंकर से निकल के कि मेरे बेटे की शादी कैंसिल हो गई दूसरी दफ़ा, मेरी बीवी बड़ी परेशान है, मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ, आप भी कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उसके ऊपर जो इज़राइल की आवाम थी, उसने फिर जो उनको जूतो जूत किया है, जो उनकी दुर्गत बनाई है, वो देखने से तल्लक रखती है। मैं आपको वो कुछ ट्वीट्स दिखा रहा हूँ कि लोगों ने जिस तरह उनको कहा, किसी ने गाली दी, किसी ने उनको कहा कि इसको जेल में होना चाहिए, किसी ने कहा कि ये पागल हो गया है, किसी ने कहा कि इसने मुल्क तबाह कर दिया है। ये सारी ट्वीट्स आप देख रहे हैं। ये इस वक्त नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी का हाल है, और वही बात जो है वो सदर क्लिंटन कर रहे हैं कि ये जंग इसने सिर्फ इसलिए मुसल्लत की है कि ये इक़्तिदार में रहना चाहता है। पिछले 30 साल से, यानी 1996 से ये बंदा ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को कह रहा था, परसों बन जाएगा, अगले हफ्ते बन जाएगा, 10 दिन बाद बन जाएगा। 30 साल से यही चूरन ये बेच रहा था, और अब इसने जो है वो हमला कर दिया, और वो हमला पड़ गया इसको उल्टा, और ईरान ने जो है इसकी तबीयत साफ़ कर दी है। जो ईरान में हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, वो तो आपको पता ही है। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो और इसहाक डार, वो लोग इस वक्त तैयब उर्दगान से मिल रहे हैं। वहाँ पे एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वगैरह है उस सिलसिले में, और ये एक तहरीर आप साथ देख रहे हैं जिसके अंदर किसी ने बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते जंग को आगे लेके गया, यानी कि टाला है उसको, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब की कोई ना कोई इनपुट शामिल है, क्योंकि शायद उन्होंने उनको ये यकीन दिलाया है कि आप अगर वहाँ पे रजीम चेंज करना चाहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा ख़ित्ते में नुकसानात होंगे, और जंग से भी ये मसला हल नहीं हो रहा, तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। जो कि मैंने पहले दिन कहा था कि बातें 2 ही हो सकती हैं, कि या तो उनको साथ के लिए कहा जा रहा है, या उनको कहा जा रहा है कि आप हमें अड्डे दें या ये करें, या फिर ये है कि उनको कहा जा रहा है कि आप बेहतर जानते हैं, आपका हमसाया है, आप समझाएं। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं, और जो इस वक्त वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे वहाँ पे लीडर्स आएंगे, उनके साथ मिलके ईरान को किसी न किसी नेगोशिएट करके उनको टेबल पे लाने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी फरमान सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने लंदन में बैठ के किस तरह पाकिस्तानी आर्मी को कहा है कि वो ईरान और इज़राइल की जंग के अंदर एक पॉजिटिव किरदार अदा करें तो करें, अगर नेगेटिव किरदार अदा किया तो फिर अवाम को वो कह रहे हैं कि अवाम को इनको रोकना चाहिए। ये सुने कि वो क्या कह रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम, आप लोग अब बर्दाश्त मत कीजिए। अगर पाकिस्तान की फौज के जनरल और आला क़यादत बैरूनी जंग में सुपर ताकतों का अगर साथ देती है, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, इसके खिलाफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर इसराइल का साथ देती है, तो अवाम को पाकिस्तानी फौज का तमाम शराफत के लिहाज के लिबादे उतार कर मैदान अमल में आकर पाकिस्तान को बचाना होगा। वरना बेहतर है अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान को के बारे में टीवी सोशल मीडिया पे आकर पाकिस्तान की मोहब्बत में करार देना पड़े। ये झूठ है, मकर है, फरेब है।
पाकिस्तानियों को निकलना होगा और एहतजाज करना होगा कि पाकिस्तान को आलमी जंग में ना झोंका जाए।